म्यूजिक चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। 1 मिनट तबीयत खराब हो जाएगी। Stop shouting, I'm not your dad. Get out. आप स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। रुको जरा, सबर करो। जब हम टीवी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो 90 के दशक में कुछ धारावाहिक आते थे जहां पर सास बहू की लड़ाइयां चलती थी, सास बहू के बीच में तनातनी चलती थी, हाउस पॉलिटिक्स होती थी, धतक 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 जैसी ट्यून बजती थी, उस कंटेंट की टीवी पर कमी आ गई हो? आखिर कहां से लाए वो मसाला? आखिर कहां से लाए सास बहू की वो लड़ाई? आखिर कहां से लाए वैसे धारावाहिक? आखिर ये कहां देखने को मिलेगा? 90 के दशक के बाद जैसे ही सास बहू के धारावाहिक का ये कंटेंट और घरेलू लड़ाई की ये बातें टीवी पर दिखनी बंद हुई हैं, वैसे ही इसकी जिम्मेदारी नेशनल न्यूज चैनल्स ने ले ली है। आप प्राइम टाइम के समय नेशनल न्यूज चैनल के सामने बैठिए, आपको बिल्कुल वैसा ही सास बहू के बीच हो रही तनातनी, वैसी ही हाउस पॉलिटिक्स, वैसा ही मसाला देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हम आपको बताएंगे कि 1990 के दशक के जो धारावाहिक बंद हुए हैं उनकी पूर्ति आज के समय पर दिखने वाले न्यूज चैनल्स पूरी कर रही हैं। बीते कुछ दिनों से देश के बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स का आलम कुछ ऐसा है कि प्राइम टाइम के समय मतलब शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक 2-3-4 गेस्ट बुलाए जाते हैं। उन गेस्टों को लड़ाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंका जाता है, एक दूसरे को तमाचे मारे जाते हैं, कभी कभी तो गाली गलौज हो जाती है। 1 मिनट आनंद 10 वोट नहीं ले पाया। 1 मिनट। और आजकल तो गेस्ट और एंकर के बीच में ही तनातनी होनी शुरू हो गई है। असल में ऐसा हो भी क्यों ना, न्यूज चैनल पर दिखाए जाने वाले शोज का नाम भी दंगल, महासंग्राम, रणभूमि। अरे भाई, जब नाम ही ऐसे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें रण होगा, उनमें तनातनी होगी, उनमें विवाद होगा। भैया, अमूमन मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, लेकिन कल अचानक से टाइम्स नाउ नव भारत चैनल लग गया। शाम का समय था, उसमें विवाद हो रहा था, चिल्लाचोट हो रही थी। बाद में पता लगा कि ये विवाद एंकर और शो में बुलाई गई गेस्ट के बीच हो रहा है। वो विवाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 2 महिलाएं जब पानी को लेकर लड़ाई करती हैं और वो लड़ाई उनके घर, आंगन और चूल्हे तक पहुंच जाती है। अरे तू है कौन? बेकरी वाली? तू बड़ा बड़ा पाव बन बना दिए तू कौन है? तू कोई किसने नहीं चलाती है? आपने कई बार देखा होगा कि बाजार भरा हुआ है, बीच बाजार में एक तमाशा दिखाने वाला बैठता है जो बोलता है, देखिए ये बंदर चलेगा रस्सी पर, अंधी लड़की चलाएगी साइकिल, देखिए इनाम निकालिए, 10 रुपए में 2 मिनट, 10 रुपए में 5 मिनट, 10 रुपए में 10 मिनट। बिल्कुल वैसा ही आलम न्यूज नेशन का था। आज से 2 दिन पुरानी बात है, एक गेस्ट को बुलाया जाता है जिसका नाम है महाकुंभ में खूब फेमस होने वाला IITN बाबा। IITN बाबा को बिठाना जाता है, हाथ में कॉफी दी जाती है पीने के लिए, जिसके बाद कई सारे और गेस्ट बुलाए जाते हैं। अचानक IITN बाबा दमक जाता है और बोलता है, इन लोगों को क्यों बुलाया?
वो भागने की कोशिश करता है और अपनी गर्म कॉफी एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। उस गर्म कॉफी से भी ज्यादा गर्म उस स्टूडियो का मंजर हो गया था, जिसके बाद सारे के सारे गेस्ट उस IIT बाबा को घेरते हैं और फिर विवाद होता है। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आटी ढाबा दे, आटी ढाबा को शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे। क्या तुम तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? तुमने कैसे कहा? जिसके बाद पता चलता है कि जब जब विवाद होते हैं तब तब इन न्यूज चैनल्स की TRP बढ़ जाती है। अब कुल मिला के अब आपको लड़ाई झगड़ा दिखाना ही है तो आप अपने घर की लड़ाई को रिकॉर्ड करिए और आपके लाइव देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स पर दिखा दीजिए। जिस समय हम ऐसे ही लाइव टीवी शोज पर हो रही डिबेट और मसाले को खोज रहे थे तो हमें एक और वीडियो मिलता है। ये वीडियो भी टाइम्स नाउ नवभारत का है, जिनमें एक मोहतरमा खड़ी हुई है जो कि चश्मा लगाए हैं। वो है उस न्यूज चैनल की एडिटर इन चीफ। वहां पर एक विवाद हो रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक वरिष्ठ साहित्यकार है, एक वरिष्ठ विचारक है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे कि एक मच्छी बाजार में एक मछली है और उसको खरीदने वाले दो है। बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह की लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई कुछ वैसी भी है जैसी भारत के राजनीतिक गलियारों में हमें सदन के अंदर देखने को मिलती है। असल में इस डिबेट के दौरान एक और सीन क्रिएट होता है। वो सीन कुछ इस तरह से है जहां पर दो बहुएं आपस में लड़ रही हैं। इनके बीच में सुलझौता करवाने पुराने जमाने की सास आती हैं। सास पहले बड़ी बहू के पास जाती हैं, फिर छोटी बहू के पास जाती हैं और अचानक से छोटी बहू के पास जाकर उसको समर्थन दे देती हैं। One minute, आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आप एक मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहाँ जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहाँ जा रही हूँ। एक तो चुप हो, तब अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी मैं अभी जा रही हूँ। आप calm down, have a glass of water, it's fine. You don't take it on your head. Calm down. It's not a matter of debate. It's a debate. It's fine. Come on, don't allow anybody to get any. We are all mature. अब असल में होता ये भी है कि ऐसे टीवी शोज, ऐसे न्यूज डिबेट के बीच में बाहर की जनता को ही बुलाया जाता है और कहा जाता है साहब बाहर के लोग आएंगे और सवाल पूछेंगे, उन सवालों का जवाब आपको देना है। उन बाहर के लोगों को बुलाया जाता है कि वो आए और न्यूज देखें, वो आए और डिबेट देखें। रुकिए, इन मोहतरमा को देखिए। ये मोहतरमा गहन चिंतन में है कि अगर इस तरह की लड़ाई देखनी ही थी तो हम अपने घर पे देख लेते। अगर इस तरह की लड़ाई देखनी ही थी तो हम अपने मोहल्ले में देख लेते। अगर इस तरह की लड़ाई हमें देखनी ही थी तो हम बाजार में देख लेते। आखिर क्यों न्यूज के नाम पर हमें लड़ाई दिखाने यहाँ बुलाया गया है? कुछ और पुराने वीडियोस हमारे सामने आए। उन वीडियोस को देखने के बाद तो साहब अपना सिर पकड़ लिया। कहा कि ये न्यूज चैनल है। जिस समय मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने आ रहा था उस समय शायद मेरे पिताजी ने इस तरीके के न्यूज चैनल और लाइव डिबेट नहीं देखे, नहीं तो हम घर के धंधे में ही फंसाए रखते। एक और वीडियो सामने आया है जहां पर देश के सो कॉल्ड प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर हिंदू धर्मगुरु महाराज जी मौलाना के गाल पर एक थप्पड़ा खींच देते हैं। असल में वो लाजमी भी था। मौलाना श्री कृष्ण के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। वो चीज एक्सेप्टेबल है। हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो। नहीं, इस तरीके के। वही दूसरी तरफ न्यूज डिबेट के दौरान एंकर साहब बैठे हैं और विषय समझा रहे हैं। अचानक से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को गुस्सा आता है और वो पानी एंकर के कोट पर डाल देते हैं। एंकर साहब को गुस्सा तो आया होगा, लेकिन एंकर साहब शांत बने रहे।
समुद्र की तरह थमे रहे, क्योंकि उन्हें 1 घंटा काटना था। आप है ही नहीं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आलोक शर्मा? ये क्या किया है आपने, ये क्या किया आलोक? आप एंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने, ये क्या किया? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। ये आप ये सब बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी को। ये कैसे कर देंगे आप? बिल्कुल इसी तरह से कुछ गेस्ट बुलाए जाते हैं जो कि एंकर साहब के हाथ मरोड़ देते हैं। उस समय एंकर साहब को गुस्सा तो आता है कि साहब नेशनल न्यूज चैनल के एंकर है, गेस्ट आते हैं हाथ मरोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्या करें साहब, नौकरी का बहुत प्रेशर होता है। वो भी कोशिश तो करते हैं कि गेस्ट की पिटाई कर दें, लेकिन बड़े आराम से पीठ पे थपली मारते हैं और शो को आगे बढ़ा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर? मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, इनको सीन से हटाओ, इनको सीन से हटाओ, इनको सीन से हटाओ। ये पूरे काम हो रहे हैं टीआरपी के लिए। एक खास डेटा और नजर आया है कि जिस दिन भी जिस न्यूज चैनल पर इस तरीके का मसाला परोसा जाता है, सास बहू जैसी नोकझोंक पेश की जाती है, ये द्वंद्व कराया जाता है, अगले ही दिन उस न्यूज चैनल की टीआरपी खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो आप ये सोच रहे हो कि ये डिबेट अचानक से होती है, या आप ये सोच रहे हो कि ये लड़ाई अचानक से हो जाती है, या आप ये सोच रहे हो कि अचानक से किसी का मुंडा फिरकता है और ये लड़ाई हो जाती है, तो ये गलत है। ये न्यूज़ चैनल्स वालों की प्री प्लानिंग जैसी नज़र आती है कि साहब हम तो बुलाएंगे, लड़वाएंगे, झगड़ा होता है तो ठीक, नहीं तो हमारी टीआरपी तो बढ़ ही रही है। अब साहब सुनने में तो ये भी आया है कि जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उन गेस्ट को सबसे पहले खूब गरियाया जाता है शो के दौरान, और उसके बाद उन्हें 1200-1500 रुपये का टीका करके उनकी विदाई कर देते हैं। तथ्य नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आया है। क्यों करते हैं? टीआरपी के लिए। इन सभी कारणों की वजह से ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल्स की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी सारी की सारी तबाह हो गई है, और मुझे लगता भी ऐसा है कि उन्हें खबरों के नाम पर सिर्फ स्लॉट भरने हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध, और आयुध पर आपको सिर्फ खबर मिलेगी, ना किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा, ना किसी प्रकार की नोक झोंक, सिर्फ ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट परोसते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।